तुम अपने आप को सिर्फ 7 दिन दे दो, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और लाइफ कैसे बदलेगी? पहले तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारी लाइफ बदलेगी। और 7 दिनों में सोच बदलनी है तो 7 दिन दे दो, और 7 चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लो। तो 7 दिनों में जो चीज़ें तुम्हें करनी है, वो 7 चीज़ें हैं। वो पहली चीज़ ये है कि हर एक तुम्हारे थॉट को क्वेश्चन करो। कोई भी तुम्हें कभी भी कोई भी थॉट आ रहा है उसको क्वेश्चन करो। अगर तुम्हें कोई थॉट आया, तुम्हें काम करना है कि तुम्हें मोबाइल देखना है, अभी थॉट आया, तुम सोचो ये मेरे गोल में फ़ायदा कराएगा, मेरी लाइफ में ये कुछ इम्पोर्टेंट है, अपने आप को क्वेश्चन करो। अगर आंसर यस आ रहा है तो काम करो, और आंसर नो आ रहा है तो उस काम को तुरंत ही छोड़ दो और अपने ऐसे काम करो जो तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ाए, जो तुम्हारी लाइफ में छोटा सा स्मॉल हैबिट, छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाए। ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज़ होनी चाहिए जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाए, वैसी चीज़ ही करो। ये हो गया पहला पॉइंट कि हर एक थॉट को क्वेश्चन करो। दूसरी बात, अपने मोबाइल से दूर रहो। जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रहो, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उनका एल्गोरिदम है, तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, तुम्हें हर दिन हर बार अट्रैक्ट करेगा। वो तुम्हें चाहेगा कि तुम देखो देखो, क्योंकि वो ऐसे ही दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। और ये चीज़ें ऐसी होगी तो तुम्हें हाईली डोपामिन में ले जाए, और हाईली डोपामिन में जब ले जाती है तो चीज़ें तुम्हें काम नहीं करने देती। एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हाईली डोपामिन। हाईली डोपामिन का मतलब क्या है? हाईली डोपामिन में जब हम चले जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम काम, जो रियल चीज़ें हैं जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाती है, उस चीज़ में तुम काम नहीं कर पाओगे। उसे कहते हैं हाईली डोपामिन एक्टिविटी। हाईली डोपामिन एक्टिविटी जब तुम करते हो, मूवी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, या हाई लेवल की तुम गेम खेलते हो, तो उनके कारण जो तुम्हारी लो लेवल एक्टिविटी है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, अपना काम करना, प्रोजेक्ट पे काम करना, असाइनमेंट लिखना, कुछ भी काम करना, उन चीज़ों को तुम तभी छोड़ दोगे। इसलिए वो हाईली डोपामिन वाली एक्टिविटी जो मोबाइल है उस इसमें आता है। इसलिए मोबाइल को 2-3 घंटों से ज़्यादा काम ही न करो। उसका डायरेक्ट मतलब ये होगा, फ़ायदा ये होगा कि तुम पोर्नोग्राफी से दूर रहोगे, मूवीज से दूर रहोगे, वेब सीरीज से दूर रहोगे, जो गेम है पबजी, फ्री फायर, इन सब से दूर रहोगे। टीवी, ये सब इसमें आ जाता है, टीवी देख लो, मतलब देखो नहीं, देख लो का मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि देखो मत, दूसरी चीज़ में आ जाता है। ये सब हाईली डोपामिन वाली एक्टिविटी है, मत करो। उससे तुम्हारा फोकस हटेगा और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल एकदम से निकल जाएगा। इसलिए अब तीसरी बात पे आगे बढ़ते हैं कि स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। कंज्यूम करना बंद करो और क्रिएट करना स्टार्ट करो। कंज्यूमिंग मतलब देखे जाना, बुक पढ़े जाना, मोबाइल पे वीडियो देखा जाना, एजुकेशन वीडियो एक देखी, उसके बाद दूसरी एजुकेशन वीडियो, उसके बाद तीसरी एजुकेशन वीडियो, ऐसे वीडियो देखते ही जाना, उसे कहते हैं कंज्यूमिंग करना। तुम्हें लगता है कि तुम सीख रहे हो, लेकिन ये सब नॉलेज के कारण जो तुम ले रहे हो, उसके कारण तुम्हारा माइंड वीक बनता जा रहा है और वो प्रोकास्टिनेशन में चला जाएगा। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? नया शब्द आया गया, उसका प्रोकास्टिनेशन को समझते हैं। प्रोकास्टिनेशन वो है कि जो चीज़ तुम करते हो वो चीज़ तुम्हें करने का मन ना हो और उसका टालना, उसको ऐसा लगे कि इस चीज़ को मैं बाद में करूँगा। जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा और तुम कहोगे कि मैं बाद में करूँगा, या फिर तुम अभी मोबाइल पर कुछ देख रहे हो, तुम्हारा कल असाइनमेंट, बरसों असाइनमेंट है और तुम आज कर सकते हैं, लेकिन तुम आज नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें गेम खेलना है। उसे ही प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। जो रियल चीज़ें हो तुम नहीं करते, और जो रियल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें तुम करते हो, जैसे कि मोबाइल देखना, कुछ भी काम करना, वेब सीरीज देखना, मूवीज़ देखना, जो तुम्हारी लाइफ में कहीं काम आने वाली नहीं है। कि तुम्हें इंजॉय कराएगी और लगेगा कि इंजॉय तो मैं कर रहा हूँ लाइफ को, फिर क्या चाहिए। लेकिन सच में ये माइंड तुम्हें इल्यूजन में रख रहा है कि सच में वो तुम्हें इंजॉय नहीं करा पा रहा। तब जब तुम कर रहे हो तभी तो इंजॉय मिलेगा, लेकिन कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, सिर्फ एक्साइटमेंट ही है वो।
इसलिए इस एक्साइटमेंट से बाहर निकलो और रियल चीज़ें करो, जो रियल हैप्पीनेस देगी वो चीज़ें करो, जो उसे फुलफिलमेंट मिले वो चीज़ें करो। इसलिए कंज्यूमिंग करना कम करो और क्रिएटिंग करना ज़्यादा करो। जैसे कि तुमने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो को जो तुम्हें समझ में आए उसको लिख लो, इसको क्रिएट करना कहते हैं। और तुम पढ़ रहे हो कोई बुक, मतलब तुमने सोल्व किया कुछ बुक में से, तुम कुछ कोई भी बुक सोल्व कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारी पढ़ने की बुक है, उसको पढ़े जा रहे हो। उससे अच्छा 1-2 चैप्टर पढ़ो, फिर उसको बुक में लिखो, उसको ही क्रिएट करना करते हैं। या फिर कंटेंट क्रिएट करो, कैमरा ले लो और कुछ भी बोलने लगो, कुछ भी बोलो, जो मन में आए वो बोलो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि स्क्रिप्ट लिखो, वो करो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो भी मन में आए वो बोलो, कि कुछ क्रिएट करो या बाहर निकल के कुछ ना कुछ करो, पेंटिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएट करो। 3 बातें देख ली, अब आ गई चौथी बात, कि जो चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, या वर्ल्ड तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी और का रिएक्शन हाथ में नहीं है, कोई लोग तुम्हारे हाथ में नहीं, लोग तुम जैसे चाहोगे वैसे लोग काम नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों की जगह बारिश, मौसम, बाहर जो आवाज़ आ रही है वो सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर दो, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करो, यूनिवर्स का रूल समझो कि यूनिवर्स बना क्यों है। यूनिवर्स का 3 नियम है। यूनिवर्स, पहले तो यूनिवर्स का एक नियम है कि यूनिवर्स हमेशा चेंज होता रहेगा। दूसरा है कि लोग बदलेंगे, जो तुम्हारे बस आसपास लोग हैं वो बदलेंगे, उसका चेंज होने का नेचर है, वो बदलते ही रहेंगे। तीसरी बात, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होगा, हर इंसान इनपरफेक्ट होगा, वही नेचर का नियम है। इस नेचर का नियम को एक्सेप्ट करो, और जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी हेटरेट है, इंसान को तुम हेट करते हो, सारी चीज़ें कम होने लगेगी। ये चीज़ें तुमने कर ली, तुम्हें लाइफ में जीने में मज़ा आएगा और आसानी मिलेगी। ये हो गई 4 बातें। कि जो चौथी बात ये थी कि कंट्रोल कर लो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मतलब सुनो, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और 5वां पॉइंट है, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उसको बेटर बनाओ। हर एक टाइम उस चीज़ को बेटर बनाते जाओ। जैसे कि तुम्हारा माइंड हो तुम्हारे कंट्रोल में, हमेशा तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में ही रहेगा। किसी भी चीज़ आए, कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन तुम अंदर से काम लेना चाहते हो तो तुम काम ही रहोगे, क्योंकि माइंड तुम्हारा कंट्रोल में आए। क्योंकि कितने भी इमोशन आ जाए, माइंड जो तुम्हें रिस्पॉन्स करना है वो तुम्हारे हाथ में है। कितनी भी गंदी बात हो जाए, तुम्हें रिस्पॉन्स करना है वो तुम्हारे हाथ में है। कोई भी तुम्हारी इंसल्ट करे, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं या वहाँ से चले जाओगे, वो क्या कर लेगा, उसे भी लगेगा कि क्या मैंने कर दिया, इसको कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। सब सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में, माइंड तुम्हारे कंट्रोल में। तुम ह्यूमंस का रीजन ही वो है माइंड। अगर माइंड है तभी हम इंसान हैं। एनिमल के पास माइंड होता है लेकिन समझने की शक्ति नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जो कंट्रोल में है उसको बेटर बनाओ। कंट्रोल में है उसको बेटर बनाना है, जैसे कि अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, डिसिप्लिन रहो, सब तुम्हारे कंट्रोल में, उसको कंट्रोल करो। 5 चीज़ें हुई, 5वीं चीज़ हमने डिस्कस की। 6ठी चीज़ है, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं, 5 चीज़ें हमने पढ़ी, और 6ठी चीज़ ये है कि इमोशन को हावी मत होने दो। इमोशन को फास्ट करना सीखो, इमोशन को कंट्रोल में लेना सीखो। जैसे कि एंगर आए चुप रहो, इंसल्ट मिले पॉज ले लो, और तीसरी बात कि प्रेज मिले तब नॉर्मल रहो, इमोशन को हावी मत होने दो। और लास्ट 7वीं बात कि जब भी तुम इमोशन में आओ, इमोशन को कंट्रोल में लो, इमोशन लेस चीज़ें देखो, बाद में उसको देख के सच्चाई जान के डिसीजन लो। हम ऐसी कई सारे डिसीजन ले लेते हैं कि जो हमें आगे जाके भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें एंगर में ले लेती होती है, या निराशा में ले लेती होती है, या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है तब ले लेती होती है।
काफ़ी सारे एक्साइटमेंट में होते हैं तब ये चीज़ें हमने कर ली होती है, इसलिए हम बाद में पछताते हैं। इसलिए हमें हर बार देखना चाहिए कि हम इमोशन में है या नहीं है। ये 7 चीज़ें अप्लाई करके तुम अपनी सोच बदल दोगे 7 दिनों में। हर दिन एक एक रूल अप्लाई करो और अपनी लाइफ बदलने की कोशिश करो। ये 7 चीज़ें हैं, तुमने फिक्स से अप्लाई कर ली तो अपनी लाइफ तुम बेटर बना पाओगे। यही है कहने के लिए, यही कहूँगा। थैंक यू।